हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 2011 से आज तक जितने भी सीटीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सभी को सेट बाय सेट रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सीटीपी बाल विकास के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छे से समझकर अगर हल कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीटेट को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 4 जो कि 28 जुलाई 2013 को पूछे गए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया है जो सूचना को विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्णन करना, दूसरा ऑप्शन में पहचान करना, तीसरा ऑप्शन में अंतर करना और चौथा ऑप्शन में वर्गीकृत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, अंतर करना। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञात्मक कॉग्निटिव क्रिया है जो सूचनाओं के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो अंतर करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में दूसरा में। क्वेश्चन में दूसरा में पूछा गया है दोस्तों, राजेश अति लोलुप पाठक है। राजेश जो है वो अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। वो अपना कोर्स तो पढ़ता है, उसके अतिरिक्त पुस्तकालय भी जाता है, मतलब लाइब्रेरी भी जाता है। फिर क्या बोल रहा है, और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है और अलग अलग प्रकरणों पर पुस्तक भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। खाने का समय होता है उसमें भी अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो दिन भर पढ़ता है। आगे क्या बोल रहा है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। और वह वास्तव में क्या है, कुछ ना कुछ सीखने का आनंद लेने का नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णन किया जा सकता है। उसे हम लोग किस रूप में वर्णन करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। वह जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तथ्य आधारित विद्यार्थी, शिक्षण अभिप्रेरित विद्यार्थी या मापन आधारित शिक्षार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। वह जो है वो उनके अंदर आत्मा से उसको बोल रहा है कि हमको पढ़ना है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया है बच्चों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चे को बिना टिके प्रकरण पर बात करना। ये तो हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य ठहराना, ये तो सबसे बड़ा गलत है और हमसे गलत वाला पूछा था ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य ठहराना। बच्चे अगर कुछ बोलते हैं तो उसकी भाषा को अमान्य ठहराना सबसे बड़ा गलती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खाली स्थान को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान योग्य बनाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। नियंत्रण तो बनाना नहीं ना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं।
क्या बोल रहा है ऑप्शन में? तो शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर विविध विद्यार्थी जो है के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्वेश्चन हमसे पूछा था मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक जो है वो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य मानती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है। आगे देख लेते हैं, हमसे सत्य वाला पूछा है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अभी प्रभावित रहते हैं। आगे ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। शिक्षार्थी जो है वो एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चों का खेलना जो है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता से सार्थक है। बच्चे हैं तो वो खेलेंगे ही जरूर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी भी सीटेट का क्वेश्चन को हल कीजिएगा दोस्तों तो उसका हर ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। जो ऑप्शन सटीक रहेगा उसको हम लोग टिक करेंगे। कभी भी सीटेट का क्वेश्चन को हल करना है तो बच्चे को ध्यान में रखकर करना है। बच्चे जो है वो दिल के सच्चे हैं। बच्चे कभी भी कुछ करेंगे तो वो सीखने के लिए करते हैं, उन्हें गलत कभी ठहराना ही नहीं है। बस अपने खुद में मन में बच्चे को समाकर सोचिएगा तो हमेशा आप लोग इसको सही ही टिक कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है बच्चों बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों को विकास करना है, उसमें अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान है। ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि 50-50% का दोनों का योगदान है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है समवयस्कों और जिन्स की सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होती। समवयस्कों और जिन्स की सापेक्ष योगदान जिन जो होती है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं, उसे बोला जाता है जिन्स। तो क्या बोल रहा है समवयस्कों और जिन्स की सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होती, ये हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होती, ये तो हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ देखिए सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 समवयस्कों और जिन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होती। यह जो है वो योगात्मक नहीं होती है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था बच्चों समाजीकरण क्या है? समाजीकरण के बारे में कौन सा तरीका सही है? चलिए आगे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। हाँ, समाज में क्या करना है? मानदंडों के साथ अनुकूलन, मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। यही इसका हो जाएगा सही आंसर। तो समाजीकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षक को सुधारना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायता करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति जो है वो शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षक का अधिक अभ्यास करवाना, ये हो सकता है। उसको अधिक जितना ज़्यादा खेल में अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा वो आगे सीखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को
यह बताना कि क्षेत्ररक्षक सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बेहतर क्षेत्ररक्षक और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। तीसरा ऑप्शन ये रहा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है क्षेत्ररक्षक को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों का अवलोकन करना। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षार्थी जो है वो जितना ज़्यादा खेल में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षक का अधिक अभ्यास करवाना, ऑप्शन नंबर 1। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बच्चों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगॉस्की के परीक्षक के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परीक्षक विकसित करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है तर्क संगत, निर्माण करेंगे, सक्रियाकरण करेंगे या आत्मसात करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मसात करेंगे। ये पॉजिटिव शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। कहीं भी आत्मसात लिखा रहेगा तो इसको सबसे पहले टिक करना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मसात। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है बच्चों, सीता अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते थे तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती थी। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा मतलब खुद से, अपना दिमाग से स्कीमा में दाल और चावल खाने को खालिस्तान कर लिया। दाल और चावल खाने को क्या कर लिया, अंगीकरण, समायोजित कर लिया या समुचितता कर लिया या फिर अनुकूलन कर लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। वो पुरानी जो काम करती थी, मतलब दाल चावल को मिला के खाती थी, खाते 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 सीख ली, मतलब पुराने चीज को देखकर अभी उसको यूज कर रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन। वह क्या कि उनके अनुसार अनुकूलित करके कर रही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 11 में पूछा गया बच्चों, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को अस्टनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को अस्टनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है संदर्भगत, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अवयवभूत, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सामाजिक और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है आनुभाविक। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर पहला, संदर्भगत। इसमें इसका वर्णन नहीं किया गया। अस्टनबर्ग जो थे त्रितंत्र सिद्धांत में अवयवभूत के बारे में बताए थे, सामाजिक के बारे में बताए थे और आनुभाविक के बारे में भी बताए थे, लेकिन संदर्भगत में उसमें उनका वर्णन नहीं किए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भगत, ऑप्शन नंबर 1। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया बच्चों, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सामान्य बुद्धि, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विद्यार्थियों में आवश्यक समान योग्यताओं, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणीय योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी अलग अलग लक्षण होती है। प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनके लक्षण कभी सेम नहीं मिलते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों, थ फ च ध्वनियां है। थ फ च ध्वनियां है, ये कौन सी ध्वनियां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वनिम। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फोनिम, या फिर कहीं कहीं ध्वनि ग्राम भी रहेगा तो उसे हम लोग टिक कर देंगे। स फ च ये सब जो शब्द है वो क्या है, यह स्वनिम ध्वनियां है, स्वनिम ध्वनियां। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया बच्चों, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षिका को
कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता जो है, मतलब लड़का और लड़की में जो भेदभाव करते हैं, उससे बचने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सबसे पहला लिखा हुआ है, लड़कों को जोखिम उठाने, लड़का लड़की में फर्क करा मतलब काट देना है। लड़के और लड़कियों को एक साथ पारस्परिक, लड़के और लड़कियों को एक साथ पारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए। एकदम सही, इसका यही सही आंसर हो जाएगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता को से बचना है, मतलब इसको खत्म करना है। तो शिक्षिका क्या बताएगी, तो ये बताएगी ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या है, लड़के लड़कियों को एक साथ आम पारंपरिक भूमिकाओं को रखना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया बच्चों, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट शब्द मतलब काट देना है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करना। ये हो सकता है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योगात्मक को समान करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योगात्मक को समान करने के लिए। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य अथवा अयोग्य है। ऑप्शन नंबर सही, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी जो है वो सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। ऑप्शन नंबर 4, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। जब भी आप लोग सीडीपी का रिवीजन कीजिएगा तो हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बच्चों, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाल केंद्रित। एकदम सही, सबसे पहले कहीं भी अगर बाल केंद्रित वाला ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहले उसको टिक करना है। ये पॉजिटिव शब्द है, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं है। बाल केंद्रित जहां रहेगा सबसे पहले उसको टिक कर दीजिएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया बच्चों, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस पर बल देगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर। दूसरा ऑप्शन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सीखने के लिए को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। एकदम सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। सतत और व्यापक मूल्यांकन हमको बताता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सके, इस पर यह ध्यान देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा को सही करिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 18 में। क्वेश्चन में 18 में पूछा गया है बच्चों, विद्यालय आधारित आकलन क्या होगा। विद्यालय आधारित आकलन, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाना। शिक्षार्थियों और शिक्षक को अगंभीर और लापरवाह बनाना, ये सबसे पहले नेगेटिव है, लापरवाह तो बनाना नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसको काट देना है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देना। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है, परिचित वातावरण में अधिक सिखाने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी के वातावरण में अधिक सिखाने में शिक्षार्थियों को मदद करना, यही विद्यालय आधारित आकलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है बच्चों, सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता जो है वो किस ओर संकेत करेगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों, शिक्षार्थियों को
सामान्य योग्यता का स्तर, शिक्षार्थियों को सामान्य योग्यता का स्तर। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सीखने से सतत और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करें, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, सीखने के सतायक और में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने की तत्परता जो है वो सिखाने के सतायक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 3, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है बच्चों, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में शारीरिक विकलांग वाले कुछ बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। सबसे पहला लिखा हुआ है पोलियो ग्रसित बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। गलत, वो तो नेगेटिव करे ना। अब हम उसको बोलेंगे कि बच्चे पोलियो ग्रसित बच्चे गाना गाओ, ये तो सबसे बड़ा गलत है। बच्चे को तो ऐसा बोलना ही नहीं है, चाहे वो विकलांग रहे चाहे सही रहे, ऐसा कभी हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं तो बच्चे में भेदभाव उत्पन्न होगा, तो हो नहीं सकता है। पहिए कुर्सी वाले बच्चे, ये भी गलत। अब हम उसको बोलेंगे क्या कि पहिए कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाओ या ऐसा करो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। ये सही आंसर है। हम लोग क्या बोलेंगे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। गलत। अब उसको बोलेंगे क्या कि तुम बैसाखी का प्रयोग काहे नहीं करता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है बच्चों, खाली स्थान के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सांस्कृतिक कारक, सेरिब्रम डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन और व्यवहारगन विघन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक कारक मतलब कल्चर जो है वो क्या सभी के कारक अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में कभी कुछ ऐसा करेगा। सांस्कृतिक क्या मतलब उसको क्षमता, उसका क्षमता से तो कोई मतलब नहीं सांस्कृतिक को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है बच्चों, एक समावेशी मतलब एक इंक्लूसिव विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय क्या होगा, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय का मतलब क्या है, शिक्षार्थियों की क्षमता मत देखना है, क्षमता की परवाह किए बिना सभी को, जितना भी बच्चे हैं सभी को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बच्चों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिभाशाली से हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ शिक्षक के बिना अपने अध्ययन
को व्यवस्थित कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है अन्य शिक्षार्थियों को अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अब ऐसा तो है ना कि उसको बोलेंगे दूसरा बच्चे को कंपेयर करेंगे, देखो ये बहुत अच्छा पढ़ने में है, ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और शिक्षा के बिना थोड़ी ना कोई भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बच्चों, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशाली होती है। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ये भी क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से एक प्रतिभाशाली से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा? खाली स्थान के कारण प्रतिभाशाली होती है, मनोसामाजिक कारक, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, या दो या तीन दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिक रचना भी होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी होती है। प्रतिभाशाली कब बनेंगे? हो सकता है वो जन्मजात हो सकते हैं, मतलब आनुवंशिकता के द्वारा होंगे, या फिर वातावरण की अभिप्रेरणा के द्वारा वो प्रतिभाशाली बन गए होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ निरंतर गृह कार्य देते रहना। ये तो गलत है, बच्चा को गृह कार्य ज़्यादा नहीं देना है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। पूरा छूट होना चाहिए, बच्चे को हमेशा पूरा छूट दीजिए। क्या करना है, कैसे सीखना है, बच्चे अगर दूसरे क्लास में जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। बच्चे जो है वो दिल के सच्चे, बस उसको ध्यान में रखकर आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिएगा। सभी क्वेश्चन हमेशा करेक्ट ही हल होंगे आप लोगों के, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है बच्चों, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता का खाली स्थान कहलाती है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है डिस्फ्रेजिया, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है डिसकैलकुलिया, और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, मतलब गणित से कुछ विकार होगा तो उसको बोलेंगे डिसकैलकुलिया, तो ये तो हो नहीं सकता है। और डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? लेखन विकार या फिर पठन विकार। जैसे 61 को मान के चलिए 16 पढ़ लेता है, W को उल्टा करके M पढ़ लेता है, तो इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। ये तो होगा नहीं। गतिक कौशल मतलब दौड़ना, चलना फिरना, इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डिसप्रैक्सिया। ये भी क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है बच्चों, अधिगम निर्योग्यता क्या होगा? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग जो है एक प्रकार का चर अवस्था है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन में 28 में लिखा हुआ बच्चों, खाली स्थान के अतिरिक्त मतलब किसके अतिरिक्त, किसको छोड़कर निम्नलिखित समस्याओं समाधान की प्रक्रिया का चरण है। किसको छोड़कर? निम्नलिखित जो है वो समस्या का समाधान की एक तरह का प्रक्रिया चरण है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ परिणामों का आशा करना। नहीं, बच्चा से तो कभी हम आशा करेंगे नहीं, इसलिए तो गलत हो जाएगा ना। समस्या का पहचान, हाँ ये हो सकता है। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी है। संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामों की आशा करना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है बच्चों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर आधारित अधिक ध्यान देना चाहिए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी। गलत, गंभीर टिप्पणी तो देना नहीं है, तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी कितने बार गलती करने से बचते हैं,
इसे असफल के माप के रूप में लेना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करें तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी जो है विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करें तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चे को कभी बीच में टोकना नहीं चाहिए। इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करें तो उन्हें ठीक नहीं, मतलब बीच में टोकना नहीं चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में 30 को। क्वेश्चन में 30 में पूछा गया है बच्चों, सीमा परीक्षा में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। सीमा जो है परीक्षा देने में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उनके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उनके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों को समान नहीं कर पाती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत विश्वसनीय नहीं है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह बहुत कठोर है। ऐसा तो हो नहींगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ये सटीक आंसर बैठ रहा है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों को समान नहीं कर सकती। ये इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगले सेट 5 के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और एक भी सेट आप लोगों के मिस ना हो। धन्यवाद।